तुर्की और अजरबैजान दोनों के दोनों पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर के खड़े हो गए। क्या यही इसको एहसान फरामोश नहीं कहेंगे? ये सीधे तौर पर एहसान फरामोशी है और इसको लेकर के पूरे भारत में तीव्र विरोध हो रहा है। हमने लोगों से कहा है, व्यापारियों से भी और देश के लोगों से भी, कि इन दोनों देशों की यात्राएं ना करें, उसका बहिष्कार करें। अंतिम रूप से निर्णय लेंगे कि तुर्की और अजरबैजान के साथ हमारा जो भी आयात निर्यात का व्यापार है उसको व्यापारी स्वयं समाप्त करें, बंद करें। वही कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकाल रही है। जय हिंद यात्रा तो निकाल सकती है, लेकिन तुर्की और अजरबैजान के साथ स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकती कि हम देश के साथ में खड़े हैं। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं और विदेशी देशों से अगर ताल्लुकात के बात करें तो जिस तरीके से देश में माहौल है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से आपसे सर कि जिस तरीके से टर्की का रवैया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, टर्की और अजरबैजान इस बात को भूल रहे हैं कि जब वो मुसीबत में थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन दोस्त चला करके उनकी भरपूर सहायता की थी। और आज जब भारत की बारी आई तो भारत और पाकिस्तान के मामले में तुर्की और अजरबैजान दोनों के दोनों पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर के खड़े हो गए। क्या यही इसको एहसान फरामोश नहीं कहेंगे? ये सीधे तौर पर एहसान फरामोशी है और इसको लेकर के पूरे भारत में तीव्र विरोध हो रहा है। हमने लोगों से कहा है, व्यापारियों से भी और देश के लोगों से भी, कि इन दोनों देशों की यात्राएं ना करें, उसका बहिष्कार करें। वहीं दूसरी ओर कल नई दिल्ली में देश भर के प्रमुख व्यापारी नेता इकट्ठा हो रहे हैं और अंतिम रूप से निर्णय लेंगे कि तुर्की और अजरबैजान के साथ हमारा जो भी आयात निर्यात का व्यापार है उसको व्यापारी स्वयं समाप्त करें, बंद करें। इस श्रृंखला में यदि मैं कहूँ तो पिछले वर्ष यानी 2024-25 में भारत से तुर्की को लगभग $5.2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट हुआ। दूसरी तरफ तुर्की से लगभग $2.84 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया। और अजरबैजान की बात करें तो भारत से लगभग $86 मिलियन का व्यापार हुआ एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट हुआ $1.93 मिलियन। तो अगर इसको कुल मिलाकर के देखें तो ये दोनों देशों के लिए, तुर्की और अजरबैजान, उनकी अर्थव्यवस्था और व्यापार की कमर तोड़ देगी यदि भारत के व्यापारी उनके साथ अपने व्यापारिक संबंध समाप्त करेंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई देश, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो भारत के खिलाफ खड़ा है तो भारत का व्यापारी या भारत का उद्योग फिर भी उसके साथ कारोबार करेगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखा जाए तमाम जो व्यापारी हैं वो लगातार विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि टर्की के साथ व्यापार बंद होना चाहिए। तो आपके हिसाब से यदि ऐसा होता है तो कितना नुकसान हो सकता है टर्की को? देखिए, बड़ा नुकसान होगा। अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो भारत से लगभग 3 लाख टूरिस्ट प्रतिवर्ष टर्की जाते हैं, तो लगभग $300 मिलियन खर्च करते हैं। और अजरबैजान की बात करें तो लगभग 2.5 लाख टूरिस्ट आता है, जो लगभग $308 मिलियन वहाँ पर खर्च करता है। तो ये वहाँ नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ का व्यापार, वहाँ की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी और दोनों देशों को ये एहसास होगा कि भारत जो उनका दोस्त था, उस दोस्त के साथ जो दगाबाजी उन्होंने की है उसकी कितनी बड़ी कीमत तुर्की और अजरबैजान को चुकानी पड़ेगी। आपने भी लोगों से अपील की है कि टूरिस्ट जो है वो टर्की ना जाए? बिल्कुल, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कल ही अपील करी और उस अपील का जिस व्यापक रूप से पूरे देश से समर्थन मिला है, ट्रैवल कंपनियों ने बुकिंग करनी बंद कर दी है, टूर ऑपरेटर्स ने टूर ऑर्गेनाइज करना बंद कर दिया है।
तो कुल मिला के ये दर्शाता है कि जब भी भारत पर संकट आएगा पूरा देश एक रूप से खड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। देखा जाए तो भारत हमेशा से ही अमेरिका को अपना दोस्त कहता रहा है और अमेरिका जो है हथियार टर्की को देता है और टर्की जो हथियार लेगा वो पाकिस्तान के काम आएगा। ये कैसी दोस्ती? देखिए, मैं समझता हूँ इस सारे मामले का संज्ञान भारत की सरकार ने लिया हुआ है और इस बारे में भारत की सरकार जो भी ठीक समझेगी, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति होती है तो कुछ विषय बहुत गंभीर और संवेदनशील हो जाते हैं। उसको जितना कम से कम पब्लिक डिस्कोर्स में लाया जाए उतना देश की रक्षा के लिए ठीक होता है। क्योंकि देखा जाए एक तरफ पाकिस्तान से जो ऑपरेशन सिंदूर था वो खत्म होते ही अमेरिका भी जिस तरीके से भारत के साथ पेश आया वो भी जग जाहिर है। इसके अलावा देखा जाए चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के 9 जगहों के नाम बदल गए। ऐसे वक्त में ये जो सब हो रहा है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, चीन कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा और गलवान में जब चीन ने हमला किया तब से लेकर के अब तक हम लगातार चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके बड़े परिणाम देश में देखने को मिले हैं। तो कम से कम सब देशों को ये समझना चाहिए कि भारत विश्व की सबसे बड़ी कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है और उस इकोनॉमी के साथ अगर किसी को चलना है तो उसे भारत के साथ खड़े होना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि भारत को अपने दोस्त और दुश्मन की जो सूची है उसमें संशोधन करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में निर्णय लेने की क्षमता भी है और निर्णय को इम्प्लीमेंट कराने का हुनर भी है और वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि कौन भारत का दोस्त है और कौन भारत का दुश्मन है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, आपको क्या लगता है कि इस ऑपरेशन से विश्व में क्या संदेश गया? ठीक है, हम सबको अपनी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम पर गर्व है और इससे एक बात साबित हो गई है कि भारत की सेनाएं विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता है और उसके बाद देश में सियासत शुरू हो जाता है। जिस तरीके से टर्की को लेकर एक सवाल पूछा गया कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें जयराम रमेश और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा मौजूद थे, दोनों ही जवाब देने से बचे। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा कि उनके चरित्र में विरोधाभास क्यों है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो क्यों वो देश के साथ में खड़े नहीं हुए? क्या सारा देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ नहीं है? उनको खड़ा होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ वही कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकाल रही है। जय हिंद यात्रा तो निकाल सकती है लेकिन तुर्की और अजरबैजान के साथ स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकती कि हम देश के साथ में खड़े हैं। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। क्या लगता है कि एक तरफ बीजेपी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है उसका जवाब है जय हिंद यात्रा? देखिए, बीजेपी की तिरंगा यात्रा अपनी जगह पर है, वो राष्ट्रभक्ति की यात्रा है और केवल बीजेपी नहीं, बीजेपी ने तो आह्वान किया है। आज पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संगठन तिरंगा यात्राएं निकाल करके अपनी सेनाओं को सलाम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट कर रहे हैं और उनकी जो जय हिंद यात्रा है वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक यात्रा है। एक अंतिम सवाल, टर्की को लेकर क्या कोई संदेश आप देश के लोगों को देना चाहेंगे? मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जो भी देश भारत के हितों के विरुद्ध खड़े हों, हमें उन देशों का बहिष्कार करना चाहिए, फिर वो तुर्की हो, अजरबैजान हो या फिर वो चीन ही क्यों ना हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे प्रवीण खंडेलवाल जी को, जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि इस वक्त में ये साफ पता चल चुका है कि देश का दोस्त और दुश्मन कौन है। ऐसे में देशवासियों को दोस्त के साथ दोस्ती की तरह और अगर कोई दुश्मनी निभा रहा है तो उसके साथ वैसा ही बर्ताव करने की जरूरत है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।